एक बार की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा राज्य करता था। एक रात जब शिकार खेलने जंगल में गए तभी उन्हें एक डायन मिली। डायन ने गहरी मुस्कुराहट के साथ विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखें काली चंद्रमा की तरह चमक रही थीं। डायन, तुमने मेरे पास आने की हिम्मत की है इंसान, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुम्हारी मदद मुफ्त में करूंगी। अगर अमर होना है तो मेरी साधना पूरी करो। तुम्हें राजा आदित्य के पुत्र को खत्म करना होगा। याद रखना, तुम्हारे प्राण अब मेरे हाथ में हैं, और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम कभी ना बचोगे। क्या तुम्हें मेरा सौदा मंजूर है? विक्रम ने थोड़ी देर सोचते हुए डायन को देखा। राजा विक्रम, तुम्हारा प्रस्ताव कठिन है डायन, लेकिन मैं नहीं डरता। मैं जानता हूँ कि अगर मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूँगा तो मेरी हार निश्चित होगी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ सौदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना, मैं अपने इरादों में पूरा ईमानदार रहूंगा। धोखा मेरी रणनीति में नहीं है। तुम्हारा निर्णय समझ में आता है, लेकिन इस सौदे को पूरा करने के लिए तुम्हें मेरे निर्देशों के अनुसार काम करना होगा। तैयारी करो इंसान, युद्ध का समय निकट है। विक्रम ने अपनी सेना को इकट्ठा किया और मंत्री चरण से चर्चा की। राजा विक्रम, चरण, मेरी आंखों में जीत के सपने हैं। राजा आदित्य और उनका राज्य मेरे सामने कुछ नहीं, लेकिन मैं केवल युद्ध से नहीं जीतूंगा, मुझे चालाकी से काम लेना होगा। उनकी कमजोरियों को ढूंढो, उनकी सेना और रणनीति की हर जानकारी चाहिए। जीत का पहला कदम यही होगा। महाराज, आदित्य की सेना शक्तिशाली जरूर है, लेकिन उनकी कमजोरी उनकी करुणा है। वे भावनाओं में बह जाते हैं। हम इस कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। मैं एक योजना बनाता हूँ जिससे उनकी सेना बिखर जाएगी। बस आपको मुझे पूरा अधिकार देना होगा। तुम्हारे सुझाए गए रास्ते पर भरोसा है चरण। योजना बनाओ और इसकी पूरी जिम्मेदारी लो। मैं तुम्हारे इरादों में पूर्ण विश्वास करता हूँ। वहीं दूसरी ओर राजा आदित्य अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। राजा आदित्य, जगन्नाथ, मेरी चिंता बढ़ती जा रही है। विक्रम का हमला केवल मेरे राज्य के लिए नहीं, बल्कि मेरे परिवार के लिए भी खतरा है। मेरे पुत्र की रक्षा करना मेरी प्राथमिकता है। तुमने हमेशा मेरे राज्य का भला सोचा है। अब मुझे बताओ, क्या हम इस चुनौती का सामना कर सकते हैं? महाराज, ये संकट कठिन है, लेकिन समाधान असंभव नहीं। अगर हमें राजा विक्रम की योजना का अंदाजा हो जाए तो हम पहले ही उनकी चाल को तोड़ सकते हैं। आपके पुत्र की रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ बलिदान करने होंगे। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ जगन्नाथ। हर संभव प्रयास करेंगे। हम अपनी सेना और योजनाओं के हर पहलू को मजबूत करेंगे। पिताश्री, आपने हमेशा मुझे सच का पाठ पढ़ाया। आज मैं जानता हूँ कि मेरी लड़ाई केवल शत्रु से नहीं, बल्कि अन्याय से है। मैं राजा विक्रम को उनके पापों का दंड दूंगा। आप केवल मुझे आशीर्वाद दें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। तुम्हारा इरादा नेक है बेटा, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम अपनी ताकत और कौशल से इस चुनौती का सामना करोगे। जमुना का दिल पुत्र के निधन के कारण गम से भरा था, लेकिन वह अपने पुत्र की यादों को जीवित रखते हुए न्याय की राह पर चलने का संकल्प ले चुकी थी। जमुना, मेरा हृदय दुख से भरा हुआ है। मैंने अपने पुत्र को खो दिया, लेकिन उसकी बलि व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं जानती हूँ कि यह बलिदान न्याय की राह पर दिया गया है। अशोक को मैं अब अपने बेटे की तरह प्यार करूंगी। वह इस लड़ाई को जीतकर मेरे बेटे के सपनों को पूरा करेगा। राजा विक्रम और उनके समर्थकों ने पूरी योजना तैयार की। उनकी सेना और रणनीतियां युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। राजा विक्रम, आदित्य को मैं पराजित कर चुका हूँ, लेकिन ये केवल शुरुआत है। इस जीत का जश्न मनाने का समय अभी नहीं आया। मुझे हर उस शख्स को खत्म करना है जो मेरी राह में रोड़ा बने। मेरी शक्ति और मेरी योजना अजेय है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। विक्रम की आंखों में युद्ध की आंधी की चमक थी। अब युद्ध का आरंभ होने वाला था। दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष तेज होगा और विक्रम के इरादे सिद्ध होंगे या आदित्य की सेना उन्हें हराएगी। ये रहस्य जल्द ही खुलने वाला था। आदित्य को मैं पराजित कर चुका हूँ, लेकिन ये केवल शुरुआत है। इस जीत का जश्न मनाने का समय अभी नहीं आया। मुझे हर उस शख्स को खत्म करना है जो मेरी राह में रोड़ा बने। मेरी शक्ति और मेरी योजना अजेय है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। राजा विक्रम ने अपनी सेना को तैयार किया और एक बार फिर से राज्य के सभी मुख्य रणनीतियों पर गहराई से मंथन शुरू कर दिया। उसकी योजना थी कि वह युद्ध के रास्तों को न सिर्फ ताकत से, बल्कि अपनी चालाकी से भी जीत ले। मंत्री चरण, महाराज, अब हम सही मौके की तलाश में हैं। हमें आदित्य की कमजोरियों का फायदा उठाना होगा। उनकी सेना में भेदभाव और डर डालकर हम उन्हें हरा सकते हैं। अगर हम सही रणनीति के तहत काम करें तो विजय हमारी होगी। राजा विक्रम ने मंत्री की बात पर गंभीरता से ध्यान दिया।
उसकी नजरें अब केवल युद्ध की रणनीतियों पर नहीं, बल्कि उसके मन में राजा आदित्य की कमजोरी, उसकी सेना और उसके युद्ध संसाधनों पर भी थी। राजा आदित्य, ये युद्ध मेरे राज्य और मेरे परिवार के लिए खतरा है, लेकिन मैं अब बैठकर चिंता करने वाला नहीं। मेरी सेना और मेरे मंत्री इसे रोकने के लिए हर संभव उपाय करेंगे। मैं अपने बेटे अशोक और राज्य की रक्षा के लिए पूरी ताकत से लड़ूंगा। उसके इरादे मजबूत थे, लेकिन वह भी जानता था कि उसकी सेना में कई चुनौतियां हैं। अशोक, पिताजी, मैं तैयार हूँ। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हर मुश्किल का सामना करूंगा। ये युद्ध सिर्फ भूमि का नहीं, बल्कि न्याय का भी है। मैं विजय प्राप्त करूंगा और आपके सपनों को साकार करूंगा। अशोक की बातें सुनकर राजा आदित्य के मन में उम्मीद की किरण जगी। जैसे ही दोनों सेनाओं के बीच योजना बनती गई, दोनों पक्षों में एक युद्ध की आहट शुरू हुई। राजा विक्रम ने अपनी सेना को आदेश दिया कि हर कदम पर ध्यानपूर्वक लड़ाई की रणनीति पर अमल किया जाए। वहीं राजा आदित्य ने अपनी सेना में उत्साह और विश्वास भरते हुए युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन ये युद्ध केवल तलवारों और सैनिकों का युद्ध नहीं था, ये था चालाकी, विश्वासघात और रणनीतियों के खेल का। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में आसेना का संग्राम शुरू हो गया। विक्रम की सेना बड़ी संख्या में थी और उसकी चालाकी रणनीतियों ने उसे काफी बढ़त दिला दी थी। राजा आदित्य की सेना भी संकल्पित थी, लेकिन एक गलती उनके मनोबल को कमजोर कर सकती थी। मंत्री चरण की रणनीति ने पहले ही आदित्य की सेना में भ्रम और डर डालना शुरू कर दिया था। मंत्री चरण, हमारी सेना को चौकसी से काम लेना होगा। हमें उनके अधिकारियों में मनोबल तोड़कर उनके संसाधनों को खत्म करके उन्हें पराजित करना होगा। हमारे पास जो भी ताकत है, हम उसका पूरा उपयोग करेंगे। वह अपनी चाल की योजना में सफल रहा। युद्ध में कई बार राजा आदित्य की सेना के सैनिक डर और मनोबल की कमी के कारण अपनी रणनीतियों को सही से नहीं। युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों सेनाओं के सामने मौत और विजय की राह थी। क्या राजा विक्रम की चालाकी और रणनीतियों से राजा आदित्य पराजित होंगे, या फिर राजा आदित्य अपनी सेना को सही तरीके से संगठित कर लेंगे? ये युद्ध सिर्फ एक जीत या हार नहीं, बल्कि एक नई कहानी का आरंभ था। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध की गूंज तेज हो गई थी। विक्रम और आदित्य की सेनाएं आमने सामने थी। युद्ध भूमि पर तलवारों की खनक, बधाई की आवाजें और युद्ध के शंखनाद गूंज रहे थे। राजा विक्रम, सेना, विजय हमारा है। हमें अपनी रणनीति पर अडिग रहना है। चरण की रणनीतियों का पूरा उपयोग करें। डर को हराकर हम जीतेंगे। विक्रम की सेना ने राजा के आदेश पर हमला शुरू किया। उनकी सेना में रणनीति और संख्या की ताकत थी। उनकी चतुराई और विश्वास ने उन्हें युद्ध में ऊर्जावान बनाए रखा। वहीं दूसरी ओर राजा आदित्य और उनके पुत्र अशोक अपनी सेना को दिशा देने में जुटे थे। राजा आदित्य, सैनिकों, हम जीत सकते हैं। हमें डर नहीं दिखाना है। हमें अपनी एकता और बल से लड़ना है। ये केवल भूमि की लड़ाई नहीं, बल्कि धर्म और न्याय की लड़ाई भी है। हम सही मार्ग पर हैं और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही होगा। पिताजी, डर और दबाव हमें कमजोर नहीं कर सकते। मैं इस लड़ाई में सबसे आगे रहूंगा। मैं अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा और आपको विजय दिलाऊंगा। अशोक की बातों ने सैनिकों में भी नई उम्मीद जगाई। अशोक की बातों ने सैनिकों में भी नई उम्मीद जगाई। चिन्ह, युद्ध की शुरुआत। विक्रम की सेना ने पहले हमला किया। उसकी सेना में एक रणनीति थी। उन्होंने आदित्य की सेना पर दबाव डालने के लिए तेज हमले शुरू कर दिए। चरण की बनाई गई योजना के अनुसार विक्रम ने आदित्य की सेना में कई प्रकार के भ्रम और डर पैदा किए। मंत्री चरण, यदि हम उनके अधिकारी और सैनिकों के मन में डर भर सकें, तो उनकी सेना खुद ही बिखर जाएगी। हमें इसका पूरा फायदा उठाना होगा। वास्तव में आदित्य की सेना का मनोबल जल्दी ही कमजोर होने लगा। उनके सैनिकों में अफरा तफरी और डर का माहौल बनने लगा। अशोक का साहस। अशोक ने सैनिकों को एकत्रित कर एक बड़ी रणनीति बनाई। उसका इरादा था कि वह विक्रम की सेना को सीधे चुनौती दे और उनकी योजनाओं को विफल कर दे। अशोक, हम डरेंगे नहीं। हमें अपनी एकता और वीरता से इस युद्ध में अपनी ताकत दिखानी होगी। हम सही समय पर हमला करेंगे और उन्हें हराएंगे। हमें सफलता के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। अशोक की बातों ने उनके सैनिकों में नया उत्साह भरा। उसकी सेना ने जवाबी हमला शुरू किया। विक्रम के सैनिक। विक्रम की सेना ने आक्रमण किया, लेकिन अशोक की बहादुरी ने उन्हें भी चकित कर दिया। वो युद्ध भूमि में सबसे आगे था। हर एक शत्रु के सामने हमें अपनी ताकत दिखानी होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे साथ हो जाओ। अशोक ने अपनी तलवार से दुश्मनों को हराया। उसकी बहादुरी और रणनीति ने विक्रम की सेना के खिलाफ मजबूती प्रदान की।
अब दोनों सेनाओं में मुकाबला और भी हिंसक होता जा रहा था। चिन्ह, विक्रम और अशोक के बीच टकराव। युद्ध के दौरान विक्रम और अशोक के आमने सामने आने की भी संभावना थी। दोनों के इरादे स्पष्ट थे, लेकिन शक्ति और रणनीति दोनों पर निर्भर था। विक्रम, तुम्हारे पिता से लड़ाई में मैं सफल हुआ था, अब मैं तुम्हें भी हरा दूंगा। तुम मेरे रास्ते में एक और बाधा हो। विक्रम ने अशोक को चुनौती दी और हमला किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अशोक, आप मेरी आस्था और न्याय की राह को न समझें, विक्रम। मैं आपके झूठ और बुरी योजनाओं को समाप्त करूंगा। युद्ध भूमि पर दोनों की तलवारें आपस में टकराईं। ये युद्ध केवल तलवारों का नहीं था, बल्कि उनके इरादों और विश्वासों का भी था। दोनों की सेना उस भीषण युद्ध को देख रही थी। योजक चिन्ह, योजक चूड़। अशोक की रणनीति और बहादुरी विक्रम की सेना के लिए खतरे का संकेत बन गई। विक्रम ने महसूस किया कि उसे इस युद्ध में सीधे अशोक के खिलाफ और गंभीर रणनीति अपनानी होगी। वहीं आदित्य ने अपने सैनिकों को आश्वासन दिया कि वे सही रास्ते पर चलें और धैर्य रखें। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध तीव्र होता गया। युद्ध के दौरान अशोक की तलवार विक्रम को जाकर लगी। इस तरह अशोक ने अपने पिता और अपने राज्य के अपमान का बदला विक्रम से उसको हरा कर लिया।